जीतते हुए जा रहे हैं। जब ग्रहों को जीतते हुए जा रहे थे, आगे बढ़ता जा रहा है वाहन। अरे शनि देव गए और तीनों को बढ़ाइए और सूर्य देव के बेटा शनि ने वज्र खींच के मारा राजा दशरथ के भाइयों। उस वज्र की चोट से और राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब राजा दशरथ मूर्छित भये तो आकाश से नीचे के लिए गिरते हुए आ रहे थे। अरे चोट लगी जब सैया पे खड़ा होकर के आवाज दी है, अरे देवताओं कोई राजा दशरथ को बचा लो, इनके प्राण संकट में है, इनका बेटा बनकर मैं इनके घर आ रहा हूं। कोई देवता तैयार नहीं हुआ। जब कोई देवता तैयार नहीं हुआ और नारायण आवाज दे रहे हैं, शैया पे खड़े होकर के आवाज दे रहे थे, अरे कोई देवता राजा दशरथ को बचा लो, मैं इनका बेटा बनके और इनके नगर में आ रहा हूं। राजा ने परीक्षित कोई देवता तैयार नहीं हुआ था तो वही जटायु नाम का पक्षी ने जब ये शब्द सुने हैं आकाश में उड़ने लगा है, तो जटायु नाम के पक्षी ने आकाश से राजा दशरथ गिरते हुए भूतल की ओर आ रहे थे और बीच आकाश में जाकर के अपने पंखों को फैला दिया और अपनी काया पे साध लिया था। अपनी काया पे बिठा के वो जटायु नाम का पक्षी धीरे 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 पृथ्वी पे उतर गया। राजा ने परीक्षित बहुत देर हो गई, राजा को कुछ होश नहीं था। जब राजा दशरथ को होश आया है तब विचार किया कि शनि ने मेरे ऊपर प्रकोप किया था और शनि की चोट से मैं घायल हुआ, मैं रथ से नीचे गिरा तो मुझे बचाया किसने। तब वो जटायु नाम का पक्षी कहने लगा, राजन
मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। तुम आकाश से धरती पर नीचे गिरते हुए आ रहे थे, मैंने अपनी काया पर तुम्हें साधा है और तब धरती पर उतारा है। राजा दशरथ गदगद हो गए थे। गदगद हो गए थे। अरे जटायु, मैं तुमसे अत प्रश्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्या चाहते हो मैं वही दूंगा। जटायु नाम का पक्षी कहने लगा है, राजन धन दौलत की हमें जरूरत नहीं है, हमें देना ही चाहते हो तो तुम अपने बड़े बेटा को दे दो। क्या कहा? अपने बड़े पुत्र को दे दो। मुस्कुरा करके राजा दशरथ कहने लगे हैं, अरे जटायु, अभी तो हमारी शादी ना भई गई, बेटा तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो हमारी शादी ना भई। कोई बात ना महाराज, शादी है जाए और बेटा है जाए, तब अपने बड़े बेटा दे दियो। राजा ने वचन दे दिया था, अहम मस्त तो ऐसा ही होगा। राजा ने परीक्षित, राजा दशरथ चले हैं, कहां होकर के जा रहे थे? कौशल नरेश की सीमा से होकर के गुजरते हुए जा रहे थे। तो राजा तो गुजरते हुए जा रहे हैं नगर के उत्तर। सुंदरताई को देखा है राजा दशरथ ने। अरे जब सूरज सनम देखी तो आई रही कौशल पति बेटी। ध्यान रखना, महाराज कौशल की बेटी थी, उसका नाम था कौशल्या। जब राजा ने उस रूप को देखा है, बार रूप को देख करके मोहित हो गए थे। जब
नरेश की बेटी का नाम था कौशल्या। जंगल से होकर के गुजर रहे थे, सीमा के निकट से होते हुए। जब कौशल्या को राजा दशरथ ने देखा और दशरथ ने राजा कौशल्या ने राजा दशरथ को देखा, एक दूसरे के रूप को देख के बेटी जी भैया मोहित हो गए थे। तो ऐसा विद्वानों का मत रहा है कि कौशल्या और राजा दशरथ का गंधर्व विवाह उसी जंगल में हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर में कौशल्या ने राजा दशरथ से प्रश्न किया है, राजन आप मेरे पिता से मेरे बारे में दो बात